वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं वैभव आपके सामने लेके आया हूँ अनुच्छेद का भाग 2। भाग 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 में हमारे क्या क्या आता है, इसे हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अपने चैप्टर पे चलने से पहले आपसे इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्त इतना ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने भाग 2 संविधान के जो भी अनुच्छेद है उस पे भाग 2 पे चलते हैं। तो भाग 2 हमारा क्या बताता है, इसे बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भाग 2 में हमारा क्या आता है, पहले सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम को याद करना हो, कोई भी चीज़, उसे हम 360 डिग्री पे देखते हैं तो उससे हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि ये भाग 2 है हमारा नागरिकता। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। ये भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता आती है। इतना याद कर लो, भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता आती है। अब नागरिकता की बात सबसे पहले किसने की, नागरिकता की बात सबसे पहले किसने की, तो हमारे ये प्रिय अरस्तु जी ने। नागरिकता की बात सबसे पहले किसने की, हमारे अरस्तु जी ने की। कौन किया, अरस्तु को याद करो, अरस्तु। कोई भी रास्ता ढूंढने के लिए, नागरिक को कोई भी रास्ता ढूंढने के लिए अरस्तु। नागरिक कोई भी रास्ता जाता है, याद करने के ट्रिक बता रहे हैं, नागरिक कोई भी रास्ता जाता है तो वहां पे क्या आता है, अरस्तु। उसे रास्ता का ज्ञान नहीं होता है तो कोई भी नागरिक है उसकी खोज कौन करेगा, अरस्तु। रास्ता का ज्ञान नहीं रहेगा तो अरस्तु जी उसकी खोज करेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमारे भाग 2 के नागरिकता में दिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में क्या है, प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 5 का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अनुच्छेद मतलब पारित हुआ इसकी, हमारा अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। उसके बाद इसमें ये विवरण, 3 विवरण इनमें दिए गए। इन विवरणों को हम समझ लेते हैं। उसका जन्म भारत में हुआ हो। नागरिक वही होता है जो हमारे भारत में जन्मा हो, नंबर 1 कंडीशन, जो हमारे भारत में जन्मा हो। नंबर 2 कंडीशन, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। जैसे हम हैं, हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और हमको नागरिकता कैसे मिली है यहाँ भारत की, हम भारत के सिटीजनशिप कैसे हैं, आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा जी, आपके नाना जी, आपकी मम्मी, तो उनसे ही हमें हमारी नागरिकता मिलती आई है। और वो किस में है, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अब 26 जनवरी 1905 से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, 26 जनवरी 1905 से 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, यानी कि 26 जनवरी 1945 से ही जो भारत में रह रहा हो उसकी भी नागरिकता ये अनुच्छेद 5 दे देती है। जैसे एनी बेसेंट को मान लो, वो यहीं रहती थी तो वो 1945 से पहले से ही रहती आई हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता आसानी से मिल गई। तो दोस्त ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद नंबर 6 की हम बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है, इसको एकदम समझेंगे। ये हमारा जो पाकिस्तान देश है ना, इसके रिलेटिव है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब ये बड़े तिनमिनाए, लड़ाई से पहले, विभाजन से पहले ये भाग गए पाकिस्तान भाग गए यहाँ के लोग कुछ, फिर वहाँ से मुँह लटकाया, यार ये हमारा भारत देश ही बहुत अच्छा है, वहीं हम चलते हैं। तो फिर अगर वो यहाँ आ गए भारत में तो उनको अनुच्छेद 6 के तहत, इस आज़ादी से पहले अगर वो यहाँ आ गए तो इनका अनुच्छेद 6 के तहत जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी।
ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। इसकी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा गया है, इसको हम बढ़िया से बाकायदे देखते हैं। भारत से पाकिस्तान गए लोग, जो भी भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वो पुनः फिर से भारत आना चाहते हैं और आने पे उनको भारत के बाहर आने पर उनको 6 महीना पहले, मतलब अगर वो कहीं से घूम फिर के चले आए, हमको अब भारत की नागरिकता चाहिए, ऐसे ऐठ के खड़े हो गए, तो उनको दे देगी भारत नागरिकता? नहीं देगी। उनको पंजीकरण करना पड़ेगा, उनको हर एक चीज़, मतलब कुछ दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा, वरना तो ऐसे गए भाग के फिर चले आए, भैया भारत तो देश वो सबको समेट के रखता है। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि पाकिस्तान से जो भी आएंगे उनको थोड़े बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये अनुच्छेद हमारे 7 में लिखा गया है, भारत से पाकिस्तान गए लोग, जो भी भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, अगर वो दोबारा फिर लौट के आते हैं तो उनका थोड़ा भी प्रोसेस करके फिर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये हमारे भारत का सबसे अच्छा एक व्यवहार है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा गया है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बाहर जो भी बच्चा रह रहा हो उसकी नागरिकता तब मिलती है, जैसे ब्रिटेन में कोई रह रहा हो, अमेरिका में कोई रह रहा हो, और उसकी नागरिकता अगर उसे लेनी है तो उसके माता और पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारतीय मूल के होने चाहिए और भारत को अच्छे से स्वरूप से देखे, ना कि उसे घृणापूर्वक देखें वो लोग। मतलब भारतीय होने चाहिए, बस इतना समझो कि भारतीय होने चाहिए। अगर भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिलेगी तो केवल एक ही शर्त पे कि उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है, विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर देश में जाके विदेशी नागरिकता ले लेता है और वो भारत की नागरिकता भी लिया रहता है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी उसकी। ये हमारे किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में लिखा गया है अगर वो कोई व्यक्ति जो भारत में पहले रह रहा हो, उसकी नागरिकता भारत की हो और वो जाके कहीं विदेश में ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, भूटान, कहीं का भी अगर वो नागरिकता ले रहा है, अगर उसकी नागरिकता वो वहाँ से बनवा ले रहा है, वो वहाँ का नागरिक माना जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्त, 9 समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कारण ना हो। नागरिकता का बना रहना मतलब अगर हम अपने नागरिकता को बनाए रखेंगे इस भारत में तो उसका कोई भी अन्यथा काम ना करें। जैसे हमारा भारत और चीन का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें हम चीन जिंदाबाद करेंगे तो उस ससुराल हम क्या कहेगा, अरे बाप रे, भारत देश का होके चीन जिंदाबाद कर रहा है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे तो सरकार क्या करेगी हमका? तो कुछ सारे तुमका तो हम घोषित करते हैं, तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देते हैं, मरो जाके जहाँ मरना हो। तो अनुच्छेद 10 में यही लिखा गया कि कोई अन्यथा काम ना करें, कोई अनर्गल काम ना करें, कोई ऐसा बकलोल वाला काम ना कर दें कि जिससे तुम्हारी भारत की जो सरकार है तुम्हारे प्रति उसको कदम उठाना पड़े और तुम्हारी नागरिकता यहाँ की समाप्त कर दे। तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। अनुच्छेद 10 पे कोई भी अन्यथा, कोई भी अनर्गल, अपने देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो अपने देश का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तुम्हारी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 11 की। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा गया है? नागरिकता का कानून बनाना। अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता का कानून कौन पास करेगा? नागरिकता का कानून कौन पास करेगा?
गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता का कानून पास होता है। अब हमारे हिसाब से दोस्त आपको ये पूरा भाग 2 कंप्लीट हो गया होगा। अब इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि नागरिकता सबसे पहले वाक्य किसने दिया, नागरिकता की सबसे पहले पहचान किसने कराई, अरस्तु जी ने। भाग अनुच्छेद इस 5 से 11 में है। इसमें नागरिकता का कानून ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का कानून कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की एकल नागरिकता होती है, भारत की एकल नागरिकता होती है। इसे थोड़ा समझा देते हैं। भारत की केवल एक नागरिकता होती है, अगर वो यूपी का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, कहीं का भी है, श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर का, कहीं का भी अब हो तो वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा, ना कि उस स्टेट का। और जैसा कि अमेरिका में है कि स्टेट का भी एक नागरिकता होता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी, मतलब वहाँ पे 2 सिटीजनशिप होते हैं, मतलब 2 नागरिकता दी जाती है और ऐसा भारत में नहीं है। तो दोस्त अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में बिल्कुल आया हो, तो आपसे इतना निवेदन जरूर करेंगे कि अपने दोस्त के पास इसे शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।